डिवाइन फार्मेसिस में जो 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये 5 तत्व हैं। तो इन पांचों तत्वों के कॉम्बिनेशन से हमारी जो बॉडी है, शरीर जो हेल्थी रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, हेल्दी रहते हैं हम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसी को आपके समक्ष। और एक एक मुद्रा इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है, लोगों ने सिर्फ ये मुद्रा कर करके अपने आप को स्वस्थ कर लिया। क्योंकि आप चलने में आलसी हो चुके हैं, वॉक आपसे नहीं होता, योगा आपसे नहीं होता, शरीर को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, कुछ समय नहीं दे पाते हो, तो आलसी बन के कम से कम ये योगा, ये तो इस तरह से तो बैठ ही सकते हैं ना। बात कर रहे हो किसी से, अगर इसमें भी आप 100% दोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप सामने वाले से बातचीत भी कर रहे हैं तो, और उस समय भी आप ये मुद्रा कर रहे हैं, तो ये मुद्रा आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती हैं, आपके सारी बीमारियों को दूर कर सकती हैं। तो अब हमने फर्स्ट जो हमारी मुद्रा है उसका नाम है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को कैसे बनाते हैं, अब पहले ज्ञान मुद्रा को समझ लीजिए। जो ज्ञान मुद्रा है, ये मुद्रा की शिरोमणि मुद्रा है, सबसे उच्च कोटि की जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा है। आप कहीं पर बुद्धा की आप तस्वीर देखेंगे या भगवान महावीर को दिखाया तो वो हमेशा किसमें, जितने भी बड़े बड़े आप महापुरुषों को देखेंगे उसमें ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा में क्या हुआ, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये वायु तत्व और ये हल्के से एक दूसरे के पैरों पर मिलाना है, इन दोनों को, इस तर्जनी उंगली को और अंगूठे को। और फिर इस तरह से ये मुद्रा बनाकर आपको अपने घुटने पे, जो हमारे हाथ हैं घुटने से बाहर नहीं जाने चाहिए, अंदर की ओर होने चाहिए, हाँ अंदर पे। तो ये हमारे हाथों को ऐसे आपने अपने घुटनों पे रखा, और जैसे ही आपने घुटनों पे रखा तो उस समय क्या होगा, क्योंकि जिस समय अग्नि तत्व से वायु तत्व, अब हवा चल रही हो और कहीं पर आग जल रही, तो हवा के वेग से क्या होगा, आग और तीव्र हो जाएगी, यानी अग्नि तत्व क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वायु तत्व, तो अग्नि और वायु तत्व दोनों मिलकर एक में एक तो एक ज्योति प्रकट होगी, यानी प्रकाश, तपश आएगी उसमें। तो उससे क्या होगा, तो इस मुद्रा को आप पद्म आसन में भी कर सकते हैं, सुख आसन में भी कर सकते हैं। जो सुख आसन में भी नहीं बैठ पाए तो वो चेयर पर बैठकर भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपके पाँव के नीचे कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो नहीं तो हमारी एनर्जी अर्थ होती है, यानी जो ये धरती है इसके अंदर ग्रेविटेशन पावर है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो धरती है हमारी एनर्जी को खींचती है, जिस कोई भी चीज़ को, ये धरती का एक सिद्धांत है, गुण है इसमें। तो जो भी कोई चीज़ होगी वो अपनी तरफ उसको खींचती है। तो जिस समय आप इधर से एनर्जी गेन कर रहे हैं, उधर से धरती खींच रही है, तो आपके पाँव के नीचे, इसलिए आसन का विधान बताया गया कि आसन पर बैठकर करना चाहिए। तो उस समय पाँव के नीचे कोई ना कोई आसन आपको जरूर रखना है। तो इस मुद्रा को देखो, जितने भी गुरु हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं, सिद्धनाथ हुए हैं, जितने बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन्होंने इस मुद्रा को सिद्ध किया है। ये मुद्रा अंगूठे, इससे जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे ही इस मुद्रा को हम बनाते हैं। तो संकल्प के साथ इससे शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है, और इससे इस मुद्रा को करने से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्र शक्ति आती है। जो बिल्कुल चंचल रहते हैं, स्थिरता जिनके पास नहीं है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। और एक और कहा, जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, लोगों को बहुत लाभ मिले हैं इसके करने से। तो उन्होंने कहा, बड़े बड़े योगियों ने, महापुरुषों ने इस मुद्रा ज्ञान को हमारे सामने परोसा है। कितनी सारी थाली भरी हुई है हमारे सामने, अनेकों तरह के पकवान की, लेकिन थोड़ी भूख होनी चाहिए तभी खाया जाता है ना। अगर भूख ना हो तो फिर, लेकिन अगर
पदार्थ लुभावने हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भूख नहीं होती तब भी हम उसको चखना शुरू कर देते हैं, अगर वो अट्रैक्टिव हैं, है ना। अगर वो पदार्थ एकदम आकर्षक लग रहे हैं, आकर्षित करने वाले हैं, तो तब भी हम उसकी तरफ लुभा जाते हैं। तो ये मुद्रा ज्ञान भी एक ऐसा ही सुंदर साधना है हमारे समक्ष। इसके लिए कहा, कैसा भी मंद बुद्धि इंसान हो, बच्चा हो, अगर निरंतर इस मुद्रा को करे, कितना कम से कम, जिनके पास समय नहीं है, वैसे तो इसका टाइम है 45 मिनट, कम से कम करें, लेकिन आप लगातार अगर 45 मिनट नहीं बैठ सकते तो 15-15 मिनट 3 बार दिन में कर लो। 15-15 मिनट दिन में आपको 3 बार इस मुद्रा में आप बैठ गए, आप करके देखना, अतिशय लाभ आपको इससे प्राप्त होगा। किसी समय आप सामायिक कर रहे हैं तो 15 मिनट का ध्यान कर लो। अभी आपको समोच्चरण की यात्रा कराई तो 15 मिनट बैठकर समोच्चरण का ध्यान भी कर लो और ये मुद्रा भी बना लो, तो उसमें 2 काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। एक भगवान का चिंतन हो जाएगा, ऊपर से ये मुद्रा भी हो जाएगी हमारी। तो इससे भी ये 15-15 मिनट का अगर हम दिन में करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे समन शक्ति तीव्र होती है। जब वायु और अग्नि आपस में मिलते हैं तो इससे इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि बुद्धि में चमक आ जाती है। जो यानी मंदता आई थी उससे तीव्रता, जैसे अग्नि एकदम तीव्र हो गई तो इससे तीव्रता आती है। अंगूठे के अग्रभाग में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारी एक ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि अंगूठे के वो अग्रभाग में होती है यहाँ पर। तो जैसे उंगली से इसका दबाव दिया, ये हल्का सा दबाव देना है, जिससे आप मतलब कुछ नहीं, ऐसे कई लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल इजीली, आराम से, सहजता से बैठना है इसमें। तो इसके जो तर्जनी के अग्रभाग पर मन का बिंदु है, जो ये हमारी उंगली है, जो मन का बिंदु है इसके ऊपर है, यहाँ पर मन का बिंदु और ये पिट्यूटरी ग्रंथि, ये दोनों बिंदु आपस में मिले तो उसमें हल्का सा दबाव हुआ। तो इस हल्के से स्पर्श से हमारा मन, मस्तिष्क, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये तीनों जागृत होने शुरू हो जाते हैं। इस मुद्रा के बनाते ही ये तीनों हमारे जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और वायु के संपर्क से जब अग्नि प्रचंड होती है तो मन की सारी गंदगी, सारी विकृतियां बाहर निकल जाती हैं। हमारा मन, मस्तिष्क एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल, शांति जिसको कहते हैं। सारी गंदगी, देखो इतना सा काम करने से हजारों करोड़ों लाखों कितनी मांसपेशियां हैं हमारी। एक जब उंगली हिलाते हो तो खाली उंगली नहीं हिलती, हजारों कोशिकाएं। आप कहीं पर बैठते हो, जमीन में लकीर खींचना शुरू कर देते हैं लोग, है ना, एकदम बैठा नहीं जाता। ऐसे हम निश्चल होकर कभी बैठ नहीं पाते, हाथ हिलाते हैं, उंगली हिलाते हैं, कुछ करते हैं। कुछ लोग जमीन पर बैठे बैठे, कुछ लोग ऐसे होते पार्क में बैठे तो घास को तोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब टिक नहीं सकते, यानी ये चंचलता। और उस समय एक उंगली हिली तो हजारों कोशिकाएं हिल गई, और हजारों कोशिकाएं हिली तो वो जो हमारी शक्ति है। तो इसके करने से हमारा मन स्वच्छ होता है, निर्मलता आती है। तो इसका दूसरा एक और प्रभाव बताया कि मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि भी है एक हमारी बॉडी में, पीनियल ग्रंथि, वो भी प्रभावित होती है। इससे हमारा मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, तनाव दूर होता है। तनाव से होने वाले जितने भी रोग हैं, टेंशन से कितने रोग होते हैं, हाई बीपी और डायबिटीज़, ये माइग्रेन, अनिद्रा, इतने सारे, इस सब में लाभ मिलता है। और तीनों समय, प्रातः, दोपहर, सायंकाल, इस मुद्रा को करने से बहुत लाभ होता है, जो सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। हमारे स्नायु तंत्र, यानी मैंने बोला जितनी भी मांसपेशियां हैं हमारी, हमारे मन और मस्तिष्क का समन्वय, यानी एक दूसरे से वो उनका मिलन होता है। मन शांत, जितने बुरे विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, जितने
बेकार के बिना अनचाहे विचार आते रहते हैं। इस मुद्रा के करने से तनाव दूर होता है अभ्यास से। यहाँ तक कि ये मुद्रा ज्ञान जिन्होंने दिया है, उन्होंने आचार्य ने कहा कि इस मुद्रा को लगातार करने से पागलपन भी दूर हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रभाव है। तो इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड जो मुद्राओं का सिलेक्शन किया है, ये किताब है। जो आप निरंतर आकर इसको करेंगे, लास्ट में उनको ये किताब कुछ सेलेक्टेड जो ज़रूरी हैं जीवन के लिए, बहुत सारी मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने इसका कुछ सिलेक्शन किया है। ये हमारा 2016 का चतुर्मास बेंगलोर था, तो उस समय ये मुद्रा ज्ञान का शिविर कराया था। तो उसमें तो मैंने 3 दिन का ही कराया था, लेकिन अभी समय को देखते हुए थोड़ी थोड़ी 15 मिनट का या 10 मिनट का रोज़ का सुबह का समय लेंगे। एक एक मुद्रा बताऊंगी जो आपको याद रहेंगी, नोटिस करते जाना। तो आज इस मुद्रा का आप जाकर अभ्यास करना। ये ज्ञान मुद्रा है, इसको वैराग्य मुद्रा भी कहते हैं। ये सरस्वती माँ की आप चित्र में देखेंगे तो उनकी भी मुद्रा यही है। यानी जहाँ जहाँ ज्ञान की आराधना में, अभी हम जो ज्ञान पंचमी को आराधना कराएंगे उसमें भी इस ज्ञान मुद्रा का ही अभ्यास कराएंगे। कुछ समय का जो जाप होगा उसी ज्ञान मुद्रा में बैठकर कराया जाएगा। तो आप मन को शांत करने के लिए, विचारों को शांत करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करेंगे। और कल नेक्स्ट कौन सी मुद्रा आएगी ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।